स्वागत स्वीकार करें। सुनिए आपकी काव्य श्रृंखला जो हमारे स्वागत में आपने समर्पित की, प्रभावित हुआ आपकी काव्य श्रृंखला से, प्रभावित हुआ आपके शिष्टाचार की विधा से, प्रभावित हुआ आपके संस्कारों से। विचार करने लगा और मेरा मन भी मुझे आपकी प्रशंसा के लिए बाध्य करने लगा। जब मैंने प्रशंसा के लिए अपने को आगे बढ़ाया तो मैंने तो हमारा ध्यान एक सामाजिक चिंतन की ओर पहुंचा। तो मैंने विचार किया कि संसार में जब जब जिस व्यक्ति की प्रशंसा हुई है तो प्रशंसा की प्रशस्त में उसे अहंकार मिला। जब जब जिस भी व्यक्ति की प्रशंसा हुई तो प्रशंसा की प्रशस्त में उसे अहंकार मिला है, और जब जब व्यक्ति के हृदय में अहंकार का जन्म हुआ है तब तब उसका पतन हुआ। मैं इसी विचार में व्याकुल हूं कि आपकी प्रशंसा करूं कि आपकी प्रशंसा न करूं। लोग सोच रहे होंगे क्या प्रशंसा की प्रशस्त में अहंकार मिलता है। शायद ये महासुर की अपनी निज की सोची हुई अभिव्यक्ति होगी। तो हम उनका ध्यान एक विद्वान ऋषि की ओर ले जाना चाहते हैं, जिन्हें सर्वज्ञ कालज्ञ नारद के रूप में जाना जाता, देवर्षि नारद। उन्हें भी जब प्रशस्ति मिली, प्रशंसा मिली, जिता काम अभिमत मनमाई, काम को जीतने के बाद जो प्रशंसा मिली, उस प्रशंसा के परिणाम में उनके हृदय में अभिमान का जन्म हो गया। और उस अभिमान का परिणाम हुआ कि नारद जैसे महान ऋषि को भी उस रूप में जाना पड़ा जिस रूप के लिए कभी उन्होंने सोचा नहीं होगा। पतन की ओर पहुंचे, उपहास के कारण बने। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं आपकी प्रशंसा करूं या बाण की प्रशंसा की प्रशस्त को पाने के बाद आपके हृदय में अभिमान का जन्म हो, उस अभिमान के परिणाम में आपका पतन हो, क्योंकि मैं तो आपका शुभ चिंतक हूं, आपके सहयोगी हूं। फिर लोग सोचते होंगे कि राजा जनक जैसे व्यक्तित्व के द्वारा बाण का स्वागत और सम्मान, और प्रत्युत्तर में बाण का एक भी शब्द राजा जनक की प्रशंसा में नहीं। तो हमारा ध्यान फिर एक बार पुनः सामाजिकता की ओर पहुंचा कि अगर व्यक्ति को किसी की प्रशंसा करनी है तो अपने शब्दों से प्रशंसा न करते हुए किसी का उदाहरण देकर उसे प्रशंसित कर दिया जाए, प्रशंसा का पात्र उसे बना दिया जाए, तो वो उसमें तब उसके हृदय में अहंकार का जन्म नहीं होगा। उस प्रशंसा को पाने के बाद उस व्यक्ति का हृदय प्रफुल्लित हो जाएगा। मैं भी इसी सामाजिकता को ध्यान में रखते हुए विचार करने लगा कि मैं क्यों ना विद्वानों के शब्दकोशों से कुछ शब्दों को चुनूं, ज्ञानियों के शब्दकोशों से शब्दों को चुनूं, क्यों ना ऋषि और मुनियों के शब्दकोशों से शब्दों को चुनूं, और उन ऋषियों मुनियों ज्ञानियों विद्वानों के शब्दों को चुन करके उनके द्वारा बनाई गई एक काव्य श्रृंखला के माध्यम से राजा जनक का सम्मान कर दूं, राजा जनक की प्रशंसा कर दूं। उन्हीं विद्वानों में से एक विद्वान ने एक अपनी काव्य श्रृंखला बनाई, जो मैं आपके सम्मान में, आपकी प्रशंसा में प्रस्तुत कर रहा हूं। मधुरिमा यदि कंठ में न होती, मधुरिमा यदि कंठ में न होती तो शब्द विश्वान बन गया होता, और वेदना यदि हृदय में न होती, योगी, वेदना यदि हृदय में न होती तो ये हृदय पाषाण बन गया होता। वासना यदि प्रेम को न छलती, या ये कह दूं कि प्रेम में यदि वासना न होती तो प्रेम वरदान बन गया होता, और याचना यदि भक्त में न होती तो भक्त स्वयं भगवान बन गया होता, भक्त स्वयं भगवान बन गया होता। प्रभावित हुआ हूं आपके स्वागत से। सुना है, सुना ही नहीं जाना भी है कि आपकी बेटी का विवाह है। विवाह में आधार है भगवान शंकर का कोदंड, अर्थात भगवान शंकर का धनुष। उसके माध्यम से आप अपनी बेटी का विवाह कर रहे हैं। प्रचलन में विद्वानों का मत है कि सीता का स्वयंवर है। प्रतिभागियों का मतलब है, या प्रतिभागियों दर्शनार्थियों का उद्देश्य है कि ये धनुष यज्ञ है। कुछ का मानना है कि धनुष यज्ञ है, कुछ का मानना है कि ये सीता स्वयंवर है। लेकिन जो भी हो, दोनों के माध्यम से आप अपनी बेटी के लिए वर की खोज कर रहे हैं, अर्थात वर का चयन कर रहे हैं। और वर के चयन के मूल में है कि अगर वर का चयन किया जाएगा और जिस भी कन्या के लिए किया जा रहा है तो उसके लिए उसका विवाह उसके साथ सुनिश्चित किया जाएगा। तो हमारे विचार से इस धनुष के खंडन करने वाले के साथ आप अपनी बेटी का विवाह करेंगे, और विवाह में हमारा सहयोग होना चाहिए, हमारा ही नहीं सबका होना चाहिए, क्योंकि कन्या के विवाह में किसी का अवरोध नहीं होना चाहिए।
मैं बिल्कुल आपके सहयोग के लिए सहयोगार्थ उपस्थित हूं। चाहता हूं कोई आदेश। आपकी बातें और आपके विचारों को सुनकर हमें ऐसा लगा कि जैसे हमारे संकल्प के लड़खड़ाते हुए पैरों को अभूतपूर्व बल और दृढ़ता की प्राप्ति हो गई हो। आए आसन पर विराजें और समय आने पर अपने सहयोग से हमें लाभान्वित। समय अनुसार हम सहयोग करें, आपके आदेश की प्रतीक्षा न करें। जैसा हम यहाँ पर परिस्थिति देखें, जैसी हम यहाँ जैसा हमें उचित लगे, हम बिना आपके आदेश से माने हम स्वतंत्र हैं इस कार्य के लिए, तो आप जाएं निश्चित। जिस विश्वास के साथ आपने मेरे ऊपर ये दायित्व सौंपा है, उस विश्वास का विश्वासपात बनने का मैं सफल प्रयास करूंगा। मिथिला के कुशल द्वारपाल आदेश करें महाराज। राजा जनक को सूचित करो, मिथिला की रंगशाला में वेदाध्यायी पौलस्त्य भूषण त्रिभुवन सम्राट स्वर्णमयी लंका में निवास करने वाले रावण का पदार्पण हुआ है। तत्काल नेपाल को मेरे आगमन की सूचना दी जाए। महाराज के जीवन की जय जयकार। पुलस्त्य भूषण कंचन नगरी सम्राट श्री रावण जी का आगमन मिलने की जिज्ञासा व्यक्त की और वो भाग श्री रावण जी का आगमन। चले उनका स्वागत ही नहीं, पूजन वंदन अभिनंदन। आज हमें अभेद कवच की प्राप्ति हो गई। अभेद कवच आचार्यों ने बतलाया, कवच अभेद पिप्र गुरु पूजा यही सब विजय उपाय न दूजा। स्वयंवर की सफलता के लिए भेद कवच। माता के कसी की कोख को धन्य बनाने वाले प्रतिम योद्धा भगवान भोलेनाथ के परम उपासक इस मिथिला के अतिथि हमारे अग्रज श्री रावण जी आपके श्री चरणों में सिरध्वजनक प्रणाम कर रहा है। जिस हेतु किया तुमने वंदन, उस हेतु मेरा आशीष है। 10 आशीष तुम्हें, शत आशीष तुम्हें, सहस्त्र आशीष तुम्हें, लक्ष आशीष तुम्हें, कोटि कोटि आशीष तुम्हें, और आशीष को भी आशीष। मैं आपको क्या पुरस्कार दे सकता हूँ? यह हमारी कांचन संयोग आपके आगमन मात्र से हमारा हृदय कहने को वाला हुआ। बंधु दर्शन हित त्रिकोणे पलकों के पावड़े बिछाए और प्राणों ने परस कर ये पग अमर वरदान पाए। खिलखिला मिथिला के प्राण, इस अधिवेशन के अधिष्ठाता सुनिए आपकी मधुर वाणी, सुनकर हृदय सरोज प्रफुल्लित होगा। वास्तव में आगत का स्वागत करना अगर किसी को सीखना है तो इस मिथिला ज्ञान नगरी में आकर सीखना।
या यूं कह दिया जाए कि आगत का स्वागत स्वयं मिथिलेश से सीख लिया जाए तो अतिशयोक्ति न हो। तो हे निविराज, तुम्हारे मन अंदर भक्ति का भरा भंडार रहे, हो ध्यान धारणा में सुदक्ष, शिक्षा ही दामे देव यक्ष, और रिद्ध सिद्ध सम्मुख प्रत्यक्ष, बस ब्रह्म ज्ञान ही रहे। मिथिलेश, तुम्हारी मिथिला पर शिव शक्ति की कृपा अपार रहे। निविराज, तुम्हारे मन अंदर भक्ति का भरा भंडार रहे। हो योग कला में जिन महेश, अस गान करें अहिराज शेष, यश कीरत फैले देश देश, हो धर्मधीर मिथिला देश। मिथिलेश, तुम्हारी मिथिला पर सत्यम शिवम सुंदरम का पारावार रहे। निविराज, तुम्हारे मन अंदर भक्ति का भरा भंडार। देख रहा हूं देश देशांतर के नपालों भूपालों महिपालों का आगमन। निश्चित रूप से ये सभी आपके प्रण को सुनकर के ही यहाँ पर एकत्रित हुए, और मैं भी आपके प्रण के विषय में सुन करके ही यहाँ पर आया हूं, किंतु मैं ये नहीं जान पाया कि आपका प्रण क्या है। वो प्रण जानना चाहता है। जो भगवान भव के आयु का खंडन कर देगा, सीता क्या क्या करता? सीता का पाणिग्रहण संस्कार हो जाएगा, बहुत उचित है, किंतु भगवान भाव के आयुध का खंडन कर देगा, ऐसा स्वयंवर आप ले जाए। स्वयंवर का आयोजन आपके द्वारा किया गया, ये उचित नहीं, मैं इससे सहमत नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर का आयुध आपकी 16 पीढ़ी पूर्व देवराज जी को किसी अन्य निमित्त हेतु दिया गया था। वह निमित्त अभी तक पूर्ण नहीं हुआ और आपने उस पर आधारित होकर प्रण ले लिया। चले आप राज्य के अन्य कार्यभार देखें। मैं पढ़ रहा हूं भूत भवन भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक दर्शनार्थ और अपनी जिज्ञासा वही शांत। भगवान भूत भवन भोलेनाथ के पावन पिनाक, प्रथम तो आपको इस बाबा का प्रणाम स्वीकार, किंतु आज आपको इस स्थिति में पाकर और राजा जनक के द्वारा आपके ऊपर आधारित होकर जो प्रण लिया गया, जो स्वयंवर की रचना की गई, गुरु बंद होने के कारण मैं अत्यंत चिंतित हूं। राजा जनक के घर में चूंकि पुत्री का विवाह आयोजन है, इसलिए वो अपने कार्यों में व्यस्त है। मैंने उनको इंगित भी किया कि मैं समाज के मध्य में खड़े होकर के इसका अपनी जिज्ञासा का समाधान करूंगा, क्योंकि आपके यहाँ तो वैसे भी कहा जाता है पुर नर नार सुभग सुच संता धर्मशील ज्ञानी गोवंता। इस स्वयंवर में अनेक ज्ञानवान लोग उपस्थित हो। मेरे मन में जिज्ञासा ये उत्पन्न हुई, आज से पूर्व जो भी स्वयंवर हुए हैं, उन स्वयंवरों का परिणाम अच्छा नहीं हुआ, चाहे वो किसी के पक्ष में गया हो। तो क्या ये स्वयंवर जो राजा जनक ने यहां पर आयोजित किया है उचित है या अनुचित है? मिथिला समाज के मध्य सम्मानित दशानन जी का शुभागमन, शुभ आगमन के उपरांत राजा जनक के द्वारा स्वागत और सम्मान से अभिभूत होना, शुभ आशीर्वाद देने के बाद राजा जनक के द्वारा जो एक निर्णय लिया गया है, निर्णय के मूल में स्वयंवर के माध्यम से बेटी का विवाह, रावण जी की एक अपनी जिज्ञासा समाज में प्रस्तुत की गई कि अब तक जितने भी स्वयंवर हुए हैं उनका परिणाम बहुत अच्छा नहीं रहा है। जो यहां पर स्वयंवर हो रहा है ये उचित है या अनुचित है? अब ये दो बातें हो गई। पहली बात ये हो गई कि अब तक जितने भी स्वयंवर हुए हैं उनका परिणाम अच्छा नहीं रहा, ये विषय अलग हो गया।
और दूसरा विषय प्रश्नवाचक हो गया, प्रश्नात्मक वार्ता आ गई कि ये स्वयंवर जो हो रहा है ये उचित है या अनुचित है। तो जो प्रश्नात्मक वार्ता प्रस्तुत की गई है उस प्रश्नात्मक वार्ता पर ही हम अपना उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो पहले चल करके मिथिला समाज में आए हुए आगंतुक का सहृदय से अभी स्वागत करें, सम्मान करें। मिथिला की पावन भूमि पर रक्त संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले राजचंद्र पुलस्त वंश के कुलदीपक मां केकसी के गोद के प्रसून वीरों के सार्वभौम सम्राट श्री रावण की लंका के भगवान ये बाण मिथिला की पावन भूमि पर आपका अभिनंदन करता है, आपका स्वागत करता है, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करता है। शौर्यपुराधीश महाकाल बाण जय जय श्री शंकर भगवान की। सम्मानित दर्शक, आज कोई विशेष दिन है। बाणासुर जी के लिए आज एक विशेष दिन है, तो उसके लिए मैं संपूर्ण समाज की ओर से बाणासुर जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, कोटि कोटि धन्यवाद, साधुवाद। भाई सभी लोग एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें बाणासुर। मैंने आपके वक्तव्य को सुना, सुनने के बाद मैं विचार करने लगा। आपकी वार्ता जो अंतिम प्रस्तुति है उसमें प्रश्नात्मक वार्ता हो गई। पहली वार्ता जिज्ञासु थी कि अब तक जितने भी स्वयंवर हुए हैं उन स्वयंवरों का परिणाम अच्छा नहीं हुआ है, ये जिज्ञासु वार्ता थी। लेकिन आपने तत्काल एक वार्ता और रख दी कि जो ये स्वयंवर हो रहा है ये उचित है या अनुचित है, तो यहाँ पर प्रश्नात्मक वार्ता आ गई। तो हम चाहते हैं कि प्रश्नात्मक वार्ता पर ही अपना उत्तर प्रस्तुत करें। सर्वप्रथम तो किसी भी श्रेष्ठ व्यक्तित्व के द्वारा लिया गया निर्णय और समाज की उसमें स्वीकृति, विद्वानों का समर्थन, तो फिर आप जैसे व्यक्ति को उस व्यक्ति की कार्यशैली पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी विद्वान और ज्ञानी समाज पर, किसी विद्वान ज्ञानी राजा पर, किसी विद्वान ज्ञानी व्यक्तित्व पर उस व्यक्ति को ही उसकी कार्यशैली पर टिप्पणी करना चाहिए जिसका व्यक्तित्व उससे अधिक अच्छा हो, जिसकी सामाजिकता उससे अधिक अच्छी हो, जिसकी व्यवहारिकता उससे अधिक अच्छी हो, जो उससे अधिक ज्ञानी हो, जो उससे अधिक समृद्धवान हो, वही तो टिप्पणी कर सकता है। और इसमें एक भी आप में गुण राजा जनक के संकोच के नहीं है। इस कारण मैं आप इस बात को, इस प्रश्न को ही निर्मूल समझता हूं, इसका कोई महत्व नहीं। क्यों? क्योंकि इस मिथिला समाज में याज्ञवल्क्य जैसे ज्ञानी बैठे हुए हैं, अष्टावक्र जैसे महाज्ञानी बैठे हुए हैं, विश्वामित्र जैसे महाविज्ञानी बैठे हुए हैं, और किसी ने भी इस विधा को या इस राजा जनक की कार्यप्रणाली पर किसी के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं है। इस कारण मैं चाहता हूं कि अपनी इस प्रश्नात्मक टिप्पणी पर विचार करते हुए अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। श्री राम। ऐसा आपको प्रतीत होता है कि हमारी वार्ता प्रश्नात्मक है। हमारी वार्ता प्रश्नात्मक नहीं। हमने जो प्रश्न खड़ा किया था वो मात्र स्वयंवर के पक्ष में खड़ा किया था अथवा विपक्ष में खड़ा किया था। एक जिज्ञासा थी हमारे अंदर कि राजा जनक आज अपनी पुत्री के लिए एक स्वयंवर का निर्णय राजा जनक के द्वारा लिया गया है, और मैंने कहा था कि इसके पूर्व जो भी स्वयंवर हुए हैं उनके परिणाम अच्छे नहीं हुए। उसी से जुड़ते हुए अब आपने उसको प्रश्नात्मक कह दिया। प्रश्नात्मक है भी क्योंकि पूछा गया है, यहाँ पर जानकारी चाहिए गई है समाज के मध्य में कि क्या ये स्वयंवर उचित है अथवा अनुचित है। क्यों? क्योंकि पूर्व में जो स्वयंवर हुए, देखिए मिलता हुआ प्रश्न था, अलग से नहीं पूछा गया। दो वार्ता नहीं थी, वार्ता एक ही थी। क्यों? अगर इसके पूर्व में हुए स्वयंवरों का परिणाम उचित नहीं निकला है तो राजा जनक तो ज्ञानी व्यक्ति है। यही मैंने कहा था कि राजा जनक की समाज ज्ञानी है, विज्ञानी है, और राजा जनक के द्वारा इस प्रकार का निर्णय लिया गया। उस पर खैर आप चिंतन देंगे, लेकिन आपने दूसरा जो विषय रख दिया कि यहां पर याज्ञवल्क्य जैसे विद्वान लोग बैठे हुए और उनके द्वारा कोई टिप्पणी
राजा जनक के इस स्वयंवर पर नहीं आई। फिर आपने कहा किसी राजा, किसी ज्ञानी, किसी विज्ञानी व्यक्ति पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं होता हमारे जैसे व्यक्ति, और वो स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए। हम सहमत हैं आपकी बात से कि कोई भी राजा निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन यदि उसका निर्णय व्यक्तिगत है, किसी व्यक्तिगत, भाई राजा जनक का पद व्यक्तिगत धनुष होता, राजा जनक तोड़वा देते हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं। ये जो धनुष है भगवान शंकर के द्वारा 16 पीढ़ी पूर्व राजा जनक को दिया गया, यही मैंने राजा जनक से भी बोला। ये धरोहर के रूप में दिया गया है, विश्व की धरोहर है। राजा जनक का व्यक्तिगत अधिकार इस पर नहीं है, और राजा जनक ने निर्णय व्यक्तिगत ले लिया। हमारा विरोध तो इसी बात। समझ मैंने आपके वक्तव्य को सुना और विचार करने लगा, और विचार के मूल में हमारा एक निष्कर्ष पहुंचा कि आपको स्वयंवर अच्छा है या बुरा है, उचित है अनुचित है, ये विषय नहीं रहा आपका। अब विषय आपका फिर नया आ गया। विषय नया ये आ गया कि जो स्वयंवर है इसका जो आधार है वो धनुष है, और धनुष राजा जनक का नहीं है, ये राजा जनक का व्यक्तिगत अगर होता तो हमारा कोई विरोध नहीं था, क्योंकि ये धरोहर के रूप में किसी के द्वारा दिया गया था। इस कारण इस धनुष पर इनको उपकरण नहीं करना चाहिए था, या इसके माध्यम से स्वयंवर की रचना नहीं करना चाहिए। अब मैंने ये समझा कि आपको स्वयंवर से कोई वास्ता नहीं, स्वयंवर की विधा से कष्ट है, स्वयंवर की विधा से आपको कष्ट हो रहा है, क्योंकि स्वयंवर की विधा में राजा जनक के द्वारा जो धनुष पर निर्णय लिया गया है, इस विधा से आपको आपत्ति है, इस विधा पर आपको कष्ट है, उस विधा के कारण आपने ये वार्ता समाज में रखी है। तो एक उदाहरण मैं और देना चाहता हूं। इसके पूर्व भी आयुध ऋषियों मुनियों के पास रखे गए हैं, और उन आयुधों को नष्ट कर दिया गया है। परिणाम स्वरूप जब उन आयुधों के बदले में जिसके पास धरोहर में रखे गए, जब कुछ मांगा गया उसके द्वारा प्रदत्त कर दिया गया। मैं उस जिज्ञासा को भी शांत कर दूं तो समाज में भी जिज्ञासा जन्म हुआ होगा। देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र महर्षि दधीच के पास रख दिए। दधीच ने उन अस्त्रों शस्त्रों का तेज का पान कर लिया। जब देवताओं को अस्त्रों शस्त्रों की आवश्यकता पड़ी तो वो दधीच के पास जाकर के उनकी अस्थियां ले आए और उससे वज्र का निर्माण करके वृत्तासुर जैसे आतंकी से समाज को मुक्ति दिलाई। तो धरोहर इसके पहले भी रखी गई थी, धरोहर इसके पहले भी नष्ट की गई है, और ऋषि मुनियों के द्वारा नष्ट की गई है, और आज भी धरोहर है। और अगर ये नष्ट कराई जा रही है तो मांगने कौन गया था? देवता। देने वाला कौन था? देवता। इस धनुष को देने वाले कौन है? इसमें दो भ्रांतियां हैं। एक भ्रांति यह है कि राजा जनक के पूर्वजों को भगवान शंकर ने दिया, एक भ्रांति यह है कि राजा जनक के पूर्वजों को देवताओं ने दिया। तो ये धनुष देवताओं के द्वारा अगर दिया गया है तो इसको मांगने के अधिकारी देवता, उसकी रक्षा करने के अधिकारी देवता, या देवताओं के द्वारा अधिकृत व्यक्ति अगर कोई आगे इसकी रक्षा करे, इस पर टिप्पणी करे तब भी ठीक। ये धनुष अगर भगवान शंकर का, और भगवान शंकर ने इसे धरोहर के रूप में राजा जनक को दिया, इस धनुष को खंडन रुकवाने की किसकी? भगवान शंकर की। भाई उनकी निजी इच्छा पर है, अब वो चाहेंगे इसे रुकवाएंगे, वो चाहेंगे इसे तोड़वाएंगे। आपको तो इसके लिए अधिकृत नहीं किया गया है कि आप जाकर के धनुष की रक्षा करो। काहे के लिए परेशानी? आपका जो कथन कह रहे हो तुमको तो अधिकृत नहीं किया गया, तो राजा जनक को कहां अधिकृत किया गया? हमारी बात मान लो, एक छोर को स्वीकार कर लेते कि हमको अधिकृत नहीं किया गया कि तुम जाकर के स्वयंवर रुकवा दो या धनुष को टूटने से रोक लो। तो क्या राजा जनक को अधिकृत किया गया कि तुम जाकर धनुष पर आधारित होकर प्रण ले लो? राजा जनक को भी तो अधिकृत नहीं किया। फिर आपने कहा कि भगवान शंकर के द्वारा दिया गया, रोकते तो भगवान शंकर रोकते। दूसरी भ्रांति आपने कही कि देवताओं के द्वारा भी दिया गया, कहीं पर ऐसा कहा गया। चलिए सहमत है आपकी बात से, तो देवताओं के द्वारा रोका जाना चाहिए था। विषय ये नहीं, विषय ये है कि भगवान शंकर के द्वारा धरोहर के रूप में दिया गया, अथवा आपकी बात को हम स्वीकार कर लें कि देवताओं के द्वारा धरोहर के रूप में दिया
प्राप्त हो गया कि राजा जनक ने एकाकी निर्णय इस पर ले लिया इसके खंडन कराने का और अपनी पुत्री के विवाह। विषय हमारे यहाँ पर विषय वो नहीं है जहां पर आप जा रहे हैं कि हमको अधिकार है अथवा हमको अधिकार नहीं। भाई आपको भी इसके समर्थन में होना चाहिए क्योंकि भगवान शंकर के भक्त आप भी और भगवान शंकर के भक्त हम भी। फिर आपने एक पूर्व में वार्ता रखी कि तुमको इससे मतलब नहीं है कि स्वयंवर हो रहा है कि नहीं हो रहा, तुमको विधा से मतलब है, दोनों से मतलब है। एक जिज्ञासा थी कि स्वयंवर इसके पूर्व में जो हुआ उससे लोगों का हित नहीं हुआ, राजा जनक ऐसा कर रहे हैं उचित है अथवा अनुचित है। फिर दूसरा आपके द्वारा एक वार्ता और आई थी कि अगर भगवान शंकर ने हमको अधिकृत नहीं किया है तो क्या भगवान शंकर के भक्तों का ये दायित्व नहीं कि अगर भगवान शंकर के सम्मान को कहीं ठेस पहुंच रही है तो उसका विरोध करना चाहिए। राजा जनक का व्यक्तिगत स्वार्थ है, राजा जनक का व्यक्तिगत हित है। राजा जनक को हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जब स्वार्थ में हो जाता है, अपने व्यक्तिगत लाभ का चिंतन करने लगता है, तो उसको अन्य चीजें दिखाई नहीं देती, अन्य बातों से उसका वास्ता रहता नहीं। हो सकता है राजा जनक के मस्तिष्क पर ऐसा कोई पर्दा पड़ गया हो। हमारा जो विरोध इसलिए भी सिर्फ तो किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क पर पड़े हुए उस पर्दा को हटाने के लिए उसका विरोध नहीं बल्कि उसे समझाना चाहिए। अगर आपकी विधा समझाने की होती तो हमारी आपत्ति नहीं होती, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मूर्खता कर रहा है या कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है तो अपराधी, और हम जान रहे हैं कि अपराध हो रहा है, तो हमारा दायित्व क्या है कि हम उस अपराध के लिए उसको समझाएं कि अपराध न करें, अपराध वो न संपन्न होने पावे। हमारा दायित्व ये बनता है। तो ये तो विधा आपने अपनाई नहीं, आपने तो सीधे प्रश्न कर दिया। हाँ, आपकी वार्ता एक आई कि राजा जनक को धनुष तोड़वाने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। हम सहर्ष आपकी इस बात को स्वीकार करते हैं कि राजा जनक धनुष तोड़वाने के लिए अधिकृत नहीं है। विषय ये नहीं है। हमने एक उदाहरण रखा कि दधीच ने अस्त्रों शस्त्रों का पान कर लिया, तो क्या दधीच को यह अधिकार दिया गया था कि तुम अस्त्रों शस्त्रों को नष्ट कर लो? परिस्थितियों के कारण, परिस्थिति बस उन्होंने अस्त्र शस्त्र को का पान कर लिया। परिस्थिति बस, कोई भी कारण हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है, अपना उनका निजी स्वार्थ भी हो सकता है, समाज का स्वार्थ हो सकता है, समाज का कल्याण हो सकता है इस कार्य से, हो सकता है इस कार्य से पापाचारियों से समाज को मुक्ति मिल जाए, ये भी हो सकता है, कोई भी कारण हो। लेकिन राजा जनक के द्वारा जो निर्णय लिया गया है ये निश्चित है कि ये इसके लिए उन्हें अधिकृत नहीं किया गया। लेकिन अगर उनके द्वारा निर्णय अनुचित है तो उस निर्णय का विरोध किसे करना चाहिए? भगवान शंकर को, देवताओं को, उनके भक्तों को। तो जितने भी यहां बैठे हैं, केवल आप ही नहीं, हम भी और ये भी सब भगवान शंकर के भक्त हैं और सभी भगवान शंकर के शिष्य, क्योंकि भगवान शंकर जगत के गुरु हैं। जगत गुरु शंकर है, शंकर जगत के गुरु हैं और ये सभी बैठे हैं। लेकिन इन सबने इसका विरोध क्यों नहीं किया? इस विचार को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सब है ज्ञानी। ये सब कैसे हैं? ज्ञानी हैं। ये जानते हैं कि भगवान शंकर का धनुष है, साधारण तो किसी से टूटने वाला नहीं है। अगर ये अज्ञानी होते तो झगड़ा शुरू कर देते कि अनुचित हो रहा है। ये सभी ज्ञानी हैं, जैसा आपके उद्बोधन में आया, पूर्ण नार सुभग सुख संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ये सभी ज्ञानी हैं, धर्मशील हैं। ये जानते हैं कि भगवान शंकर का जो धनुष है इसे कोई साधारण व्यक्ति नष्ट नहीं कर सकता है। इसे नष्ट करने वाला भी कोई असाधारण व्यक्तित्व ही होगा। क्यों? क्योंकि धनुष है अलौकिक और अलौकिक धनुष के लिए कोई साधारण मानो धनुष का खंडन कर देते। सब ज्ञानी है, विचार कर रहे हैं और भी इनका विचार एक और हो सकता है, ऐसा मैं सोच रहा हूं। क्योंकि ये समझ रहे होंगे कि जब जब भगवान शंकर पर कोई समस्या आई, जब जब भगवान शंकर के भक्तों पर कोई समस्या आई, तब तब या तो हरि ने उनकी सहायता की या हर ने स्वयं अपनी सहायता की। जरा समझना, जब जब भगवान शंकर के भक्तों पर समस्या आई, जब जब भगवान शंकर पर समस्या आई, तब तब या तो हरि ने उस समस्या का समाधान किया और या स्वयं हरि ने उस समस्या का समाधान किया है। श्री रावण जी, चाहता हूं आपका वक्तव्य
और सुंदर चिंतन आपके द्वारा दिया गया समाज के मध्य। किंतु आपने जो ऋषि दधीच की और जनक की धरोहर की तुलना की, वो उचित नहीं। वो क्यों नहीं उचित? आपका कथन है कि ऋषि दधीच के यहां भी देवताओं ने अस्त्र और शस्त्र को खेले, ऋषि दधीच ने उसका पान कर लिया। तो ऋषि दधीच ने उसका पान क्यों किया, इसके मूल में तो जाना पड़ेगा। आखिर ऐसा कौन सा कारण था कि ऋषि दधीच ने उसका पान किया, उसके तेज का पान किया? और तेज का पान करने के पश्चात भी अस्त्रों और शस्त्रों का तेज क्या सुरक्षित नहीं रहा? सुरक्षित रहा। और जब मांगा गया देवताओं के द्वारा कि हमारे अस्त्रों और शस्त्रों को वापस करो, क्योंकि वृत्तासुर का आतंक व्याप्त है, वृत्तासुर का वध हमें करना है, तो ऋषि दधीच ने अपनी अस्थियों को दिया। उस मूल को, देवताओं के द्वारा जो मूल दिया गया उसको चुकता किया। यहां स्थिति दूसरी, यहां पर धरोहर के रूप में देवराज को यह धनुष दिया गया और राजा जनक ने इस पर आधारित होकर के पढ़ लिया। एक क्षण को हम अगर आपकी बात ये मान लें कि इसको कोई हर या उससे जुड़ी हुई कोई शक्ति तोड़ देगी, तो राजा जनक से जब वो व्यक्ति मांगेगा, जैसा आपने पूर्व में कहा कि भगवान शंकर ने दिया या देवताओं ने दिया, तो राजा जनक वापस क्या करेंगे? ऋषि दधीच ने तो तेज वापस कर दिया अस्थियों के रूप में, और उससे वृत्तासुर का वध हो गया। कोई आतताई अभी उत्पन्न हो जाएगा और इसकी आवश्यकता भगवान शंकर को अथवा देवताओं को पड़ जाएगी, तो राजा जनक क्या वापस करने की स्थिति में हो? नहीं। इसलिए भी हमारा विरोध। श्री रावण जी, मैंने आपके वक्तव्य को सुना और सुनने के बाद फिर विचार मग्न हो गया कि आपने कहा कि दधीच के यहाँ जो अस्त्र शस्त्र रखे गए थे, परिणाम में दधीच ने अपनी अस्थियां दे करके उसका मूल चुका दिया। चुका दे करके नहीं चुकाया, जब मांगा गया तब चुकाया। जरा समझने का विषय है, जब देवताओं ने दधीच से अस्त्र शस्त्र मांगे तो उन्होंने कहा मैंने तो अस्त्र शस्त्रों का तेज पान कर लिया है, अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए। उनसे कहा गया कि आप अपनी अस्थियां दे दें। अस्थियां क्यों मांगी गई? क्योंकि वृत्तासुर का उस समय आतंक था। वृत्तासुर के आतंक से मुक्ति पाने के लिए देवताओं ने दधीच की अस्थियां मांगी, तो जो बदले में मांगा गया वो बदले में दिया गया। धनुष टूट जाएगा, देने वाले भगवान शंकर अथवा देने वाले देवता। तो जब ये टूट जाएगा, जो देवता मांगेंगे तो राजा जनक देंगे। ये तो घुमाने भाई ये हमारे आपके विवाद का विषय नहीं रहा, क्योंकि ये तो हमारी आपकी वार्ता से अलग विषय चला गया। क्योंकि जब भाई दधीच से मांगा गया, दधीच ने दे दिया। आपने कहा कि राजा जनक क्या देंगे बदले में? अब ये हम काय के लिए सोचे कि राजा जनक क्या देंगे? हमारा उत्तर है कि जो राजा जनक से मांगा जाएगा। भाई धनुष नष्ट हो रहा है, संपत्ति नष्ट हो रही है, अगर किसी की वस्तु नष्ट हो रही है, उसके बदले में जो भी वो मांगेगा, तो हम ये तो भविष्य के कर्त में है, क्योंकि वहां मांगा गया तब दिया गया, और यहां भी जो भी मांगा जाएगा वो दिया जाएगा। अब हम इसमें काय के लिए परेशान होने के राजा जनक क्या देगा? अब हमें ये लग रहा है कि अब आपको धनुष से चिंता नहीं, अब राजा जनक की चिंता है कि राजा जनक देंगे क्या? तो प्रारंभ से चिंता है। भाई प्रारंभ से मैं ये कह रहा हूं स्वयंवर किया अनुचित, मैं प्रारंभ से कह रहा हूं, क्योंकि इसके परिणाम उचित नहीं रहेगा। इसके बाद धरोहर की हमने बात रखी, वहां भी हमारी चिंता वाजिब है, स्वाभाविक है, क्योंकि अब आपने तो घुमा दिया कि वो जब मांगेंगे तब देखा नहीं जाएगा। बिल्कुल बात से बात मिलाकर रखिए तो आनंद आएगा। और आप जैसा विद्वान सामने है तो मुझे बिल्कुल विश्वास है कि आप मिला करके ये उत्तर करोगे। ये तो आपने घुमाने वाली बात कह रहे हो कि जब वो मांगेंगे वो तो भविष्य के गर्भ में है, जो मांगेंगे हम तो काहे चिंता करें? भाई चिंता करना चाहिए, क्योंकि हम और तुम राजा जनक के गुरुबंधु हैं, हम और तुम भगवान शंकर के भक्त हैं, और यहाँ पर राजा जनक के द्वारा एक त्रुटि हो रही है हमारे संज्ञान। राजा जनक एक त्रुटि कर रहे हैं, राजा जनक भगवान शंकर के आयुध को नष्ट करा रहे हैं। वहां पर तो अस्त्रों और शस्त्रों के तेज का पान किया। अच्छा, निस्तेज अस्त्र और शस्त्र वैसे भी व्यर्थ है, किसी काम के नहीं होते, उसका उन्होंने मूल निकाल लिया, और जब मूल मांगा तो उस मूल को उन्होंने वापस कर दिया। यहां पर स्थिति दूसरी हो जाएगी, ये नष्ट हो जाएगा, अर्थात ये समाप्त हो जाएगा। यहाँ तेज, इसका तेज सुरक्षित करके राजा जनक नहीं रख रहे हैं, ऐसी कोई व्यवस्था उनके द्वारा नहीं की गई। उन्होंने तो सीधे कह दिया राज समाज आज चाहिए, जो तोड़ दे वो तोड़ दे, अर्थात उसको नष्ट कर दे।
तो राजा जनक कहने की इसलिए मासूम नहीं होंगे वहां पर। ये तो आपने कह दिया कि वो जो मांगेंगे वो भविष्य की बात है, भविष्य में देखा जाएगा, ऐसा नहीं होता। चलिए शिव भक्ति क्यों ठुकराई है? शिव भक्ति से विमुख हो रहे हैं। श्री शंभु के अपमान की यह नीति क्यों अपनाई है? जब निज इच्छा का वर पाए सिया, ये अम्ब का वरदान है, तो जाप का खंडन कराना शंभु का अपमान है। जाने जनक ने कौन सी टूटी तुम्हें पिलाई है? श्री शंभु के अपमान की यह नीति क्यों अपनाई? ओ दिग्विजयी लंकाधीश्वर, संतुलित हृदय तुम करो आज। मानव समाज में आए हो, मानवता का व्यवहार करो। जनकपुर भाई है, इस पर भी तनिक विचार करो। तुम ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, और वो शंकर के वरदानी। और रह गई अगर कन्या कुंवारी तो उतर जाएगा सब पानी। कन्या को वर श्रेष्ठ मिला तो सम्मान तुम्हारा होगा, अन्यथा घोर अपमान हमारा और तुम्हारा होगा। होने दो मंगल गान, सुमधुर शहनाई बजने दो, इस मिथिला के मिथिलेश्वर को वर की पौनाई करने दो। सिंह बनो मत गाजिन, सिंह बनो मत बाघिन, भावरे सिया की पढ़ने दो। था उचित यही लंकापति, लंका को करते प्रस्थान, सीता के संचित अरमानों पर अमृत बनो गाज। ओ दिग्विजयी लंकाधीश्वर, संतुलित हृदय तुम करो आज, संतुलित हृदय तुम करो आज। मैं विष पीने का अभ्यासी, मैं विष पीने का अभ्यासी, अमृत की चाह नहीं करता। डरते जाते जिस और पथे जाता उस और नहीं डरता। मुझको विष पीते हुए दे, अब मृत्यु स्वयं घबराती है। मुझको छूना तो दूर रहा, वह दूर खड़ी थर आती है। ये है मेरा सच्चा स्वरूप, फिर काहे तू दम भरता? मैं विष पीने का अभ्यासी, अमृत की चाह नहीं करता। दम हिंसा से भरा आख्यान मत अपना सुनाओ, रोक में ये लाल आंखें आज मत अपनी दिखाओ। है शिकायत की घड़ी, आज हम दोनों में सीता वचन की बात सबसे बड़ी। इस पर छिक्कार का कौन सा पे छिक्कार? अगर मेरे द्वारा तुम्हारा किसी प्रकार का अपमान हो रहा है, इस पे छिक्कार का बदला चुका लेना कभी फिर। आज मानो घर में रक्षा है तो शिव जय बोलनी है, शिव जय बोलनी है, शिव जय बोलनी। जनता ने को चला तो बड़ा सा अब नहीं धनुष खंडन होगा, और यदि होगा तो जानते हो क्या होगा? क्या होगा? शंकर का होगा रावण, चंद्र का नतन होगा, पहले से जला सकेगी, अंगारों का नतन होगा। मैं विध्वंस करूंगा, शाम की बड़ी बहा दूंगा, मैं लंकाई हर हूंगा उसे, उस अंदर में आग मिला दूंगा। ये अजगर खाती नहीं किसी की, अजगर विश्व होती है, जिसने धरतियों का कर्म किया उसकी ऐसी फिक्र होती है। कहाँ छुपा हुआ करना है, जिसके कर से खंडन होगा, और नहीं धनुष खंडन होगा, और नहीं धनुष खंडन होगा। मेरे शब्द का
वीरता के वक्तव्य के बाद मैं अब समझ पाया कि आप अपने जो कार्य को कर रहे हैं उसी कार्य के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। आपका आदेश है दुर्भोजन भोजन मखोन सराधा जिनमें जाई करो तुम, यहाँ पर हो यज्ञ हो रहा तो आप यज्ञ को विध्वंस करना चाहते हैं और हम भी आपके भाव में बह गए। हमें भी भान नहीं रहा कि मैं तो राजा जनक के सहयोग के लिए उपस्थित हूँ, आप तो झगड़ा के लिए घूम ही रहो, हम झगड़ा करने लगे। तो हम सोचे, हम सहसा हमारा ध्यान राजा जनक की ओर पहुंचा कि हम तो आश्वस्त कर चुके हैं राजा जनक को और यही आश्वस्त कर चुके हैं कि कोई आ जाए उससे झगड़ा करने लगना। अगर किसी बिटिया के विवाह में कोई झगड़ा करे, कोई विवाद करे, मुझे समझाना चाहिए और हम झगड़ा करने लगे। इस कारण एक कारण हमारा ये भी है, ये व्यक्तिगत है, ये कोई इधर सोचना कि प्रमाणित कारण है, ये हमारा व्यक्तिगत कारण है, ऐसा हम सोच रहे हैं। एक कारण हमारा और है, मेरे मन में इच्छा कि आपके धनुष खंडन को रुकवाने का एक बहाना है। क्यों? क्योंकि आप एक योजना के तहत इस समाज में आए हैं। प्रतिभट खोजक कतौ हुआ, आप प्रतिभट की खोज कर रहे हैं। आपको अपने समकोटि का अभी तक कोई वीर नहीं मिला है, शायद उस वीर की खोज में मिथिला में आए हो, ऐसा मेरा मानना है। तो क्यों ना हम आपको उस खोज के लिए स्वतंत्र कर दें। ये भी कारण हो सकता है, जो भी कारण हो आप अपने उद्देश्य की पूर्ति करें। मैंने उद्देश्य की पूर्ति में ये मतलब नहीं कि धनुष न टूटे ही उद्देश्य पूरा करूँ, मैंने जो भी आपका व्यक्तिगत उद्देश्य हो उसकी पूर्ति करें। और मैं आपको स्वतंत्र करता हूँ समाज में बैठे हुए प्रिय भक्तगण। अगर ईश्वर की कृपा से आप सभी को हाथ मिले हैं, सभी को दो दो हाथ मिले होंगे, तो दोनों हाथ, ये नहीं सोचना कि दो दो हाथ मिले तो रावण से दो दो हाथ करने हैं, तो दो दो हाथ नहीं करने हैं। दो हाथ मिले तो जरा दोनों हाथ ऊपर करो। अब एक बात प्रेम से बोलो और जोर से बोलना और मन से बोलना, श्रद्धा से बोलना। बोलो श्री शंकर भगवान की, बोले आदि शक्ति माता की, बोले शोभन सरकार की, बोले योगेश्वर सरकार की, बोलिए ग्राम देवता की, बोलिए अपने अपने माता और पिता की, बोलिए धर्म की, धर्म की, धर्म की। पंडित जी, हेलो, मैं रहा था इस मार्ग में बाधाएं आना स्वाभाविक है। और अभी आप लोग सुन रहे थे श्री रावण जी और बाणा सिंह जी का बहुत ही सुंदर संवाद।